हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पहले मैं आपको रिवीजन करा दूं जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फूड के कंपोनेंट क्या होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। और मैंने बताया था कि इनका हमारे शरीर में क्या यूज है, इनके सोर्सेस क्या क्या हैं, कौन कौन से फूड से ये हमें प्राप्त होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बैलेंस डाइट क्या होती है, इससे क्या एडवांटेज हैं और इसके इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं, और फूड पिरामिड क्या होता है, और एज वाइज हमको कितना बैलेंस डाइट अपनी डेली लाइफ में लेना चाहिए। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। तो बैलेंस डाइट में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड पिरामिड क्या होता है, और एज वाइज बैलेंस डाइट यानी किस उम्र के आदमी को कैसी बैलेंस डाइट यूज करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? अ डाइट दैट कंटेन्स डिफरिंग काइंड्स ऑफ फूड्स इन सर्टेन क्वांटिटीज एंड प्रोपोर्शन, यानी एक ऐसी डाइट यानी एक ऐसा खाना जिसको हम निश्चित मात्रा में और सही अनुपात में लेते हैं, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। उसमें हमारा जैसे कि प्रोटीन आता है, फैट्स आते हैं, कार्ब्स आते हैं और वेजीज आते हैं। इनका एक निश्चित परसेंटेज होता है और उस हिसाब से हम आगे आपको बताएंगे कि कितना परसेंट कितना जो है फूड हमको खाना चाहिए और कौन कौन से कंपोनेंट को कितने परसेंट लेना चाहिए जिससे कि हम हेल्दी रहें। उसी को हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है हेल्प्स इन वेट कंट्रोल, यानी बैलेंस डाइट हमारे वजन को कम करने में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की डेली लाइफ में हम जानते हैं कि हर किसी का जो जीने का तरीका है यानी जो डेली लाइफ है वो सबकी बदल चुकी है, और कभी भी कोई भी खाना खाता है तो उसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। उससे क्या होती है, हमारी डाइट अनबैलेंस्ड हो जाती है। उसको हमें प्रॉपर वे में लाने के लिए हमें एक बैलेंस डाइट चार्ट की ज़रूरत होती है जिसको हम फॉलो करके अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है प्रिवेंट इलनेसेस, यानी ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। जैसे कि हमने देखा है कि हम अगर लेट नाइट खाना खाते हैं तो हमें कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या हमें वोमिटिंग होती है, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो इसीलिए होती हैं कि जो हमारे स्टमक में जो हम फूड खाते हैं वो अनडाइजेस्टिव रहता है, यानी वो पच नहीं पाता, इसलिए वो हमें नुकसान करता है। इसलिए बैलेंस डाइट क्या होती है? सही समय में खाना खाने से और बैलेंस्ड डाइट लेने से हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कीप्स यू एनर्जाइज्ड। ये हमें क्या करती है? ताकत देती है। बैलेंस डाइट लेने से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है। जैसे कि हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हम बनाना ले लें, या भीगे हुए चने ले लें, या बादाम खा लें। इस तरह की चीज़ें जो हमें एनर्जी देती हैं उनसे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अब बात करते हैं सपोर्ट हार्ट हेल्थ, यानी जो हमारा हार्ट होता है बैलेंस डाइट से हमारा हार्ट क्या होगा? हेल्दी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे बॉडी के लिए जब भी हम ऑयली फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, जबकि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? बेकार होता है, यानी नुकसानदायक होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बूट्स इम्यून सिस्टम, यानी हमारा इम्यून सिस्टम का जो मतलब है वो मेन मतलब है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारे शरीर के अंदर जो वायरस, बैक्टीरिया और भी बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारी क्षमता होती है उसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। और हम अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस डाइट द्वारा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे कि हम ये लेमन, ऑरेंज जूस या ऐसे जूस जो खट्टे होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनको अगर लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? मजबूत बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बैलेंस डाइट में पाए जाते हैं उनको लेते हैं हम तो हमारी बॉडी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बनती है
और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहाँ पे है रिक्वायर कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी हमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं डेली लाइफ में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला पॉइंट है नेम ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेम ऑफ न्यूट्रिएंट में सबसे पहला पॉइंट आ गया कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी हमारी बॉडी को ताकत देता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला होता है शुगर और जो दूसरा होता है वो होता है स्टार्च। शुगर को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जबकि स्टार्च को हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। शुगर का सोर्स क्या है? शुगर का सोर्स है फ्रूट, हनी, यानी ऐसी चीज़ें जो मीठी होती हैं। जबकि स्टार्च में पोटैटो, राइस, व्हीट, ये सारी चीज़ें स्टार्च में आती हैं। अब इनका मेन बेसिकली काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराता है? जब हम कोई प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं तो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है और उस प्लांट प्रोडक्ट में शुगर और स्टार्च दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो वो प्लांट प्रोडक्ट जब हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज ब्लड के साथ डिजॉल्व होके एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फैट। फैट भी हमारे क्या होता है? फैट का यूज़ हमारी बॉडी में, फैट भी हमको ज़्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट भी 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट ऐसे फैट होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बटर एंड चीज़, ये यहाँ पे है, ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, तो ये सैचुरेटेड फैट हो गए। और दूसरा जो इसका पॉइंट होता है वो होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट में बेसिकली ऐसे आते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स के सोर्स क्या हैं? विटामिन्स के सोर्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका मेन फंक्शन है रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी हमारी बॉडी का विकास और उसकी ग्रोथ करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और विटामिन्स मेनली 13 प्रकार के होते हैं और ये वाटर और फैट दोनों में डिज़ोल्व होते हैं। वाटर में कौन कौन से डिज़ोल्व होते हैं और फैट में कौन कौन से डिज़ोल्व होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। तो फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं B1, B2, B3, B6 और विटामिन सी। ये क्या होते हैं? ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये होते हैं फैट में सॉल्युबल। तो ये हमको याद रखना है कि कौन सा विटामिन किस में सॉल्युबल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स का जो मेन वर्क होता है हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं उनको बिल्ड करना, और जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको क्या करना? जो ख़राब टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करना। ये हमारी जो प्रोटीन है उसका यूज़ होता है। और इसके सोर्सेज क्या हैं? प्रोटीन का जो सोर्सेज है वो है मिल्क, जैसे एग, मीट, फिश, सोयाबीन, ये सब क्या है? प्रोटीन के सोर्सेज, उससे बने प्रोडक्ट्स। तो क्या है? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डाइट ग्रुप। डाइट ग्रुप में यहाँ पे मेनली ये बताया गया है कि 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं, बैलेंस्ड डाइट बनती है, जिसमें पहला ग्रुप है व्हीट, राइस, ग्रैम, जितने भी अनाज हैं, मोटे अनाज हैं, ये सारी चीज़ें ग्रेन ग्रुप में आती हैं। दूसरा है इसका ग्रुप मीट ग्रुप। मीट ग्रुप में क्या आता है? मीट ग्रुप में मीट और उससे बने प्रोडक्ट आते हैं, जितनी भी चीज़ें मीट से, एग्स हैं, फिश हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं मीट ग्रुप में। मिल्क ग्रुप में जो आता है मेनली मिल्क और उससे बने प्रोडक्ट आते हैं, जो मिल्क हो गया, हमारा चीज़ हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मिल्क ग्रुप में आती हैं। और फ्रूट ग्रुप में क्या आता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रुप में आते हैं जितने भी फ्रूट हैं, जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। और वेजिटेबल में पोटैटो, टमाटो, ब्रोकली, कैबेज, ये सारी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो क्या आते हैं? सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रुप में आते हैं। तो ये हमारा डाइट ग्रुप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मैंने आपको पीछे बताया वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मिल्क और
उससे बने प्रोडक्ट्स। तो क्या है, ये मिल्क हो गया, क्रीम हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, एग्स हो गए, बटर और भी जो चीज़ें हैं ये सारी मिल्क या मिल्क से बने जो प्रोडक्ट हैं वो मिल्क ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, मीट और मीट से बने प्रोडक्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बीफ का बोर एंड पोर्क, व्हील, लैम्ब, रैबिट और भी जानवरों के यहाँ पे मीट दिखाए गए हैं। तो ये सारे जो मीट हैं ये मीट ग्रुप में आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम ग्रेन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो ये ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारे जैसे अमरनाथ, बार्ले, बैकवीट, कॉर्न, फैरो और भी जो ग्रेन्स हैं ये सारे ग्रेन्स किस में आएंगे, ये ग्रेन प्रोडक्ट में आएंगे। तो ये सारे क्या हैं, इनके एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं। वेजिटेबल्स में जैसे कैबेज हो गया, लेट्यूस हो गया, टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रोकली, पम्पकिन, ये सब वेजिटेबल्स में आते हैं। फ्रूट्स में वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, चेरी, रसबेरी, नेक्टरीन, ऑरेंज, ये सब फ्रूट्स में आते हैं। आइए अब बात करते हैं फूड पिरामिड के बारे में। फूड पिरामिड तो आपने देखा होगा, कभी सुना होगा, गीज़ा का जो पिरामिड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो वैसे ही यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये हमारा फूड पिरामिड बना हुआ है वो भी क्या बना हुआ है, ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फूड पिरामिड कहाँ से आया। तो इसके लिए यहाँ पे 1992 में जो है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको शॉर्ट में USDA बोलते हैं, उन्होंने बनाया था फूड पिरामिड। और पहले क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता फूड गाइड पिरामिड या ईटिंग राइट पिरामिड, उन्होंने ये नाम दिया था। फूड पिरामिड क्या होता है, फूड पिरामिड होता है अ फूड पिरामिड और पिरामिड इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्विंग्स टू बी ईटन ईच डे फ्रॉम ईच ऑफ द बेसिक फूड ग्रुप्स। यानी यहाँ पे जो फूड पिरामिड को मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इन 4 पार्ट को हम प्रत्येक अपनी डेली लाइफ में जो भी इसमें फूड दिया गया है उसको एक निश्चित क्वांटिटी में और एक निश्चित अनुपात में जब लेते हैं और हमें कितना लेना है ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे फूड पिरामिड से। तो इसमें फूड पिरामिड में बेसिकली ये दिखाया गया है कि हमें कितना खाना कितने अनुपात में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि ये ऑरेंज कलर का जो पार्ट दिखाया गया है तो इसमें सबसे ज़्यादा 40% फूड हमको लेना है। अब उसमें कौन कौन सा फूड आता है, उसमें आता है जैसे कॉर्नफ्लेक्स है, मूसली है, पास्ता है, ब्रेड है, बिस्किट है और भी जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये जितने भी सीरियल्स हो गए, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा हमको लेनी है बैलेंस डाइट में। अब जो इसके ऊपर वाला ग्रीन कलर का पार्ट है इसमें हमको 35% फ्रूट और वेजिटेबल्स डेली लाइफ में लेना ही लेना, जिसमें से बनाना आते हैं जो फ्रूट्स में आता है, ओनियन हो गया, ये शिमला मिर्च हो गई, कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया और भी जितनी भी चीज़ें हैं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आती हैं तो उसको हमें 35% अपनी डेली लाइफ में लेना है। उसके बाद जो ब्लू कलर के पार्ट में आ रहा है वो आ रहा है हमारा मीट, फिश, मिल्क, एग, ये सब हमें 20% लेना है। तो ये मिल्क हो गया, ये फिश हो गई, ये एग हो गया, ये मीट हो गया, ऐसी कई चीजें हैं जो दूध से बनी हो या मीट से बने जो प्रोडक्ट हैं वो हमें 20% लेने होते हैं। उसके बाद जो सबसे कम परसेंट 5% हमको फैट, ऑयल, शुगर एंड स्वीट्स लेना है, जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमको 5% लेना है। तो ये हमारा फूड पिरामिड हो गया जिसको यूज करके हम अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा है एज वाइज बैलेंस डाइट फूड एंड अमाउंट, यानी किस उम्र के आदमी को कितना अमाउंट खाना चाहिए। तो उसका एक चार्ट दिया गया है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं नेम ऑफ फूड, यानी अलग अलग तरह के जो फूड होते हैं उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, मिल्क एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है वो बताया गया है कि 4 से लेके 10 इयर्स के बच्चे को कितना ये सारे आइटम्स कितने ग्राम लेना चाहिए पर डे। इसी प्रकार बॉयज़ एंड गर्ल्स जो 11 से लेके 15 इयर्स तक के हैं उनको पर डे कितने ग्राम फूड लेना चाहिए। वैसे ही जो थर्ड कॉलम में बताया गया है वो बताया गया है एक वयस्क को, एक आदमी को कितना फूड पर डे लेना चाहिए।
और इसी प्रकार वुमेन को बताया गया है कि कितना फूड पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स के बारे में। सीरियल्स में हमारे जो अनाज होता है वो व्हीट हो गया, राइस हो गया, ग्राम हो गया, कॉर्न हो गया, ये सारी चीज़ें सीरियल्स में आती हैं। तो इसमें सबसे पहले 250 से लेके 300 ग्राम तक जो सीरियल्स है वो 4 से लेके 10 ईयर्स के बच्चे को लेना चाहिए। वैसे ही पल्सेस के बारे में अगर बात करें तो 50 से लेके 70 ग्राम तक जो पल्सेस हैं वो 4 से लेके 10 ईयर्स के बच्चे को लेना चाहिए। वैसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये बढ़ जाती है, यानी 75 से लेके 90 ग्राम तक जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो 4 से लेके 10 साल तक के बच्चे को ज़रूरी होते हैं। वैसे ही अदर वेजिटेबल्स हैं। अदर वेजिटेबल्स में जैसे हमारे ब्रिंजल आ गया, टोमेटो आ गया, लेडी फिंगर आ गया, पीस आ गया, ये सारी अदर वेजिटेबल्स हैं। तो इनको भी 50 से लेके 70 ग्राम तक रोज़ डेली लाइफ में हमको लेना चाहिए। इसी प्रकार रूट्स एंड ट्यूबर्स अपनी आवश्यकता अनुसार बच्चों को जो 4 से 10 साल तक के हैं उनको लेना चाहिए। अब आते हैं मिल्क के बारे में। मिल्क और उससे बने जो प्रोडक्ट हैं वो 4 से लेकर 10 साल तक के बच्चे को 200 से 250 ग्राम तक लेना चाहिए। फ्रूट्स को जिनमें गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, बनाना हो गया, ये सारे फ्रूट्स जो 4 से लेके 10 साल तक के बच्चे हैं उनको 50 ग्राम लेना चाहिए। एग्स में 15 ग्राम लेना चाहिए। मीट में 15 ग्राम लेना चाहिए, जो कि जैसे फिश हो गई, चिकन हो गई, गोट हो गई, ये सारे मीट 15 ग्राम लेना चाहिए। इसी प्रकार फैट्स ऑयल में क्या आता है, जैसे चीज़ हो गया, घी, पीनट्स, इनकी भी 4 से लेके 10 साल तक के बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं शुगर जैगर में शुगर और उससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं वो आते हैं। तो ये हमें 30 से लेके 50 ग्राम तक डेली यूज़ करना है। और किनको यूज़ करना है, जो 4 से लेके 10 साल तक के बच्चे होते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे 11 से लेके 15 साल तक के बच्चों के बारे में। उनको कितना फूड की और कितने अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले सीरियल्स के बारे में बात करते हैं। तो सीरियल्स में 430 से 450 ग्राम तक ज़रूरत 11 से लेके 15 साल तक के बच्चों को आती है। इसी प्रकार पल्सेस को 50 से 70 ग्राम तक आती है। ग्रीन वेजिटेबल्स में 100 से 135 ग्राम बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही अदर वेजिटेबल्स में 75 ग्राम, रूट्स एंड ट्यूबर्स में 75 ग्राम, मिल्क 200 से 250 ग्राम ज़रूरत होती है। फ्रूट्स में 30 से 30, एग्स में भी 30 ग्राम, मीट में 30 ग्राम, फैट्स एंड ऑयल्स में ज़रूरत होती है, और शुगर जैगर में 30 ग्राम। अब बात करते हैं पर मैन, यानी एक सामान्य वयस्क को कितने अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है। तो सीरियल्स में सबसे पहले 475 ग्राम ज़रूरत होती है। इसी प्रकार पल्सेस में 70 से 80 ग्राम, ग्रीन वेजिटेबल्स 125 ग्राम, अदर वेजिटेबल 75 ग्राम, रूट्स एंड ट्यूबर्स 100 ग्राम, मिल्क 150 टू 200 ग्राम, फ्रूट्स 30 ग्राम, एग्स 30 ग्राम, मीट 40 ग्राम, फैट्स एंड ऑयल 40 से 70 ग्राम, और शुगर जैगर 40 ग्राम। यानी एक सामान्य वयस्क को इतने ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं वुमेन्स के बारे में। जो एक सामान्य महिला है उसको सीरियल्स 350 ग्राम रोज लेना चाहिए। उसी प्रकार पल्सेस में अगर वो वेजिटेरियन है तो उसे 70 ग्राम, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको 55 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही ग्रीन वेजिटेबल्स में 125 ग्राम, और अदर वेजिटेबल में 75 ग्राम, रूट्स एंड ट्यूबर्स में 75 ग्राम, मिल्क में 150 से 200 ग्राम, फ्रूट्स में 30 ग्राम, एग्स में 30 ग्राम, मीट में 30 ग्राम, फैट्स एंड ऑयल्स में 40 से लेके 60 ग्राम, और शुगर जैगर में 30 ग्राम की जरूरत पड़ती है। तो ये हमने जाना कि एज वाइज बैलेंस डाइट कितना हमको डेली लाइफ में यूज करना चाहिए। मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम डिफिशियंसी एंड डिसीजेस के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।